हाँ कंधा दबा रहा है मेरे बेटा, जाओ तो। कैसे हो ये तो पूछो। कैसे हो? ठीक ठाक हो भाई? ये भाई कैमरा यहाँ है। भाई ये कहा जाए छे? भाई भी देख रहे होंगे आपके, क्या पता, उनको भी बोल दो। अरे भाई देखते हमर तो कहते की बनबै छे दीदी कोत से तो करे छे। खुश नहीं होंगे कि आपके भाई देखने? भाई यार ई सब नहीं ना बुझै छे। तो उनको अच्छा तो लगेगा देख के। यही थोड़ा दूर करो, दूर करो। यही थोड़ा मालिश आर कर देता है, पैर हाथ दुखता है तो क्या करूं। व्रत पूरा हो गया आज आपका? हो गया, खा लिए। क्या क्या सब किया आज पूरे दिन? कुछ नहीं किए, मंदिर गए, घर को काम किए, फिर खाना बनाई, पकौड़ा बनाई, दाल चावल बनाई, सब्जी बनाई, यही सब बना के फिर खाई। और क्या। और अभी खाना खा लिए? खा लिया हूँ, थोड़ा खाया हूँ, थोड़ा बाकी है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। और देखने वाले लोगों को कोई संदेश देना चाहोगे? क्या दो संदेश? कोई संदेश दो, भगवान को कोई बात बताओ, कोई कहानी बताओ। भगवान की कहानी है तो नहीं याद है। घबरा रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, भगवान कल कहानी। कॉन्फिडेंस है गाइस, कॉन्फिडेंस दोस्तों, चाची के अंदर फुल, कोई डर वर नहीं है। नहीं चाची? और क्या डर क्या चीज का? उम्र कितना हो गया चाची आपका? 65 हो गया होगा। 65? हाँ तो हो गया होगा ना। 65 साल की चाची हो गई हैं। और और कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। दांत दिखाओ, दांत। बाप रे, दांत नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है? मेरे दांत खराब हो कितना सुंदर तो है। ऊपर के है, नीचे के बहुत ई बेकार है। करी। देखे छे, नीचे के दांत बहुत खराब। उम्र के साथ तो दांत भी ढल जाते। नहीं, कोई 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 नहीं ढलता है, मेरे तो बिल्कुल खराब हो गए दांत। दांत के पीछे अगर कोई आपको अभी 10,000 रुपए दे देगा हाँ, और बोलेगा कि जो मन में आए वो करो, तो आप सबसे पहले काम क्या करोगे 10,000 रुपए में? 10,000 को क्या करूंगी? हाँ? रखूंगी कोई काम में, पूजा पाठ में लगा दूंगी। नहीं, अभी बोलेगा कोई 10,000 देके कि अभी 10,000 दिए हैं, और बोलेगा कि 1 घंटा है आपके पास, 1 घंटे में ही 10,000 खर्च कर लो, नहीं तो गायब हो जाएगा। तो क्या करना, साड़ी उड़ी खरीद लेंगे। साड़ी खरीदोगे? अगर से साड़ी खरीद लेंगे, कोई चीज खरीद लेंगे, यही सब 10,000 रुपए का साड़ी खरीदोगे आप? नहीं, और मार्केटिंग करके कुछ कुछ खरीद लेंगे। जब बोलेंगे 1 घंटा में उड़ाना है पैसा के, हाँ, तब तो उड़ाएबे करेंगे ना। पायल आर खरीद लेंगे, है ना। सही बात। कोई चांदी खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, 1 घंटा में उड़ाना है तो उड़ा देंगे। 1 घंटा में क्या, 1 घंटा में तो 10,000 रुपया के वो नॉर्मल पायल होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बस कुछ कुछ सामान खरीद के खत्म कर दोगे जल्दी से। हाँ तो क्या करेंगे, करके 1 घंटा में गायब हो जाएगा। अगर रहते तो चलो मंदिर आर जाते, कोई पूजा पाठ में लगा देते। पूजा पाठ नहीं तो अगर आपको कोई 10,000 रुपए देता कि और बोलता कि जो दिल कर रहा है वो कर दो, आप पूजा कर पाठ में ही लगाते, आपका दिल वही है, लेकिन समय सीमा है कि भाई 1 ही घंटा है तो 1 घंटा। हाँ, इसीलिए नहीं तो मैं पूजे में लगा देते। खांसी क्यों हो रहा है? अरे खांसी नीचे पता नहीं क्या फ्राई किया सो तो मिर्ची लग रहा है, मिर्ची फ्राई की। मिर्ची लग रहा है, मिर्ची फ्राई कर ले। गले लगाओ चाची, गले लगाओ। उल्टा छियो बैठल तो मैं लगा तो 10,000 रुपए में पूजा पाठ। सही है। तो ठीक है दोस्तों, ये था एक और ब्लॉग चाची का कंधा दबाते हुए। और चाची आपको आराम मिला? अरे बहुत आराम मिले है। ऐसे 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 करके हो रहा है, ऐसे ऐसे करके। वैसे बहुत आराम मिले है, लेकिन हाथ देख बेका मिला है। क्या हो गया हाथ में? हाथ जो टूटा से इसे नहीं ना बंद हो रहा। नहीं होता है ना बंद? और दूसरा हाथ दिखाओ, पूरा बंद हो जाता है। ये वाला ये बंद नहीं होता। इतना कलाई से हाथ टूट गया था, चाची मंदिर के सीढ़ी से गिर गई थी। हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। अभी सर्दी है ना, सर्दी में थोड़ा दिक्कत है, गर्मी आ जाएगा तो हो जाएगा। एक गाना गा के सुना दो। गाना नहीं आता। सुना तो 26 जनवरी पे गाना गा दो। कौन?
26 जनवरी पर कोनो गाना नहीं ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चला कुर्बानी करे ना रे। कुर्बानी बोलते, हाँ? कुर्बानी बोलते हैं। वो तो चाचा जी थे गाइस अभी दोस्तों पीछे, तो चाचा हमारे जो चाची के पति हैं, हाँ तो पति ना हुए तो हाँ हंस क्यों रहो, पति है। वो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, है ना। हाँ इसीलिए कभी किसी व्लॉग में बात करेंगे जब वो दिन था, जब वो टाइम था जहाँ फोन वोन भी नहीं हुआ करते थे, तो कैसे रहती थी चाची। जब पता चलता था कि युद्ध छिड़ गया है, चिट्ठी लिखती थी, चिट्ठी लिखते थे, और जब एक बार जो युद्ध घबरा छिड़ गया है पता चल जाता था। घबराती रहती थी हमेशा, चिंता लगा रहता। जैसे कोई दरवाजा पर है ना, हाँ और 2 4 5 गो लोग रात का, हाँ तो डर जाती थी, बाप रे कौन सा मार आएगा। जैसे तेरे दादाजी जाते थे वहाँ, हम्म, तो चिट्ठी लिखते थे, 22 दिन 25 दिन हो जाता था, तब वहाँ से चिट्ठी से हाँ ठीक ठाक पहुँच गए। मतलब पहुंचने के 22 दिन बाद आता था बाद चिट्ठी, आता था, और तब पता चलता था पहुंच गए। इंतजार करती रहती थी। एक बार एक्सीडेंट हुआ तो बहुत डर गई थी भाई, और क्या एक बार जो हल्ला हो गया था कि युद्ध छिड़ गया है वाला, उसमें तो मेरा मेरठ में थी, हाँ बाप रे उस बार तो पगला ही गई। वही बार मैंने मेरा हार्ट वाला शिकायत होने लगा था। एकदम बोराए रहते थे दिन में। बौराए दिन में जैसे किसी को पूछ देती थी। हाँ एक दिन अब अथी था सूबेदार हमारे कंपनी का, हाँ तो उनके एकदम जैसे बार बार जहाज जाते ना, हाँ तो किसी से पूछ देती थी क्या लड़ाई लग गया, तो महाराज से दुकान से कैंटीन से, और वो जैसे वो खड़ा था जा रहा था, तो हम बोले भाई साहब साहब लड़ाई लगी है, तो बोले कौन बोला है। हम बोले इतना प्लेन क्यों जा रहा है, तो घबराए हुए देखे ना, तो जाके बताए जे चौधरी लगता है लड़ाई बाद में छिड़ेगा, तो घर वाली मर जाएगी, जा तू पहले। फिर छुट्टी दिए, 2 दिन के लिए तो आए। दादाजी आए 2 दिन। फिर बोले ऐसे इतना घबराओगे, तो घबराते घबराते मेरे ना एक दिन तो धड़कन ने रोटी खा रही थी, खाइए नहीं हो रहा था, सांस ऐसे फिर इलाज कराए, 3 महीना इलाज चला। उस टाइम में तो मन होता था छोड़ दो चलो भाई घर। लोग डरा देते थे ना, कोई कोई सास थी मेरे और साथ, फोन भी नहीं था उस टाइम। फोन भी नहीं था, छोटे छोटे दोनों, एगो 5 साल के एगो 7 साल के लड़का, पानी साथ साथे मेरे, कहीं पता नहीं। अभी तो ये भी हिम्मत है चलो स्टेशन पर जाके चली जाऊंगी, उस टाइम में कुछ पता नहीं था, नए नए गए थे बाहर, तो क्या होता था बाप रे। अब घबरा के ना कोई कोई डरा देता था जी, अथी लड़ाई छिड़ जाएगा तो पानी बंद कर देगा, लाइट बंद कर देगा, वारंट पकड़ा देगा, बोलेगा घर जाओ। अब यही चिंता लगती, सास की दोनों बच्चा लेके कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करो, बेचैनी होती से न रात का नींद। पेटीकोट बलास में हूँ, जैसे कोई दरवाजा खटका आराम से चली जाती थी वैसी ही। सोनी पूछते भाभी ऐसे क्यों करते हो, कुछ नहीं होगा। जैसे पानी नहीं आता था ना, ऊपर चढ़ता था, नीचे जाती थी पानी लाने, और जैसे 2 4 गो के देखते से बात करते हुए तो बाल्टी में गिर जाता था हाथ से, पता नहीं लगता, डर लग जाता था। डर से फिर बैठ जाती थी वहीं, फिर होश करके उठती थी, फिर ये आए समझाए ऐसे मत करो कुछ नहीं होगा। अब वो नहीं होगा तो क्या कर सकते हो आप बताओ, मैं तो फौज में हूँ ना, इतना करो। तो घबरा देता था। अब मैं अपने घर भूल गई थी एक बार, घर ही भूल गए। घर जैसे छत पर ऊपर में 4 गो के नीचे 4 गो के ऊपर घर था ना, हाँ तो मिश्रा के घर के मुंह पर बैठी थी, हाँ अपना घर के मुंह के बाहर बाहर देख रही, मेरे घर में ताला कौन लगा दिया, मेरे घर में ताला कौन है, ये बार बार देख रही हूँ। तो फिर ये दिमाग में ये घर मेरा है, तब फिर वही बोला जो क्या देख रहे हो बार बार, तो मेरे घर में ताला, आपको घर ये थोड़े, वो तो घर आपको। तब फिर दिमाग में सही में वो घर तो मेरा, घर भूल जा ऐसा हो गया था बहुत, बाप रे साल से लड़ाई छिड़ा था। कब का बात हो गई है? ये मेरठ में थे हम। कौन सा साल होगा?
एक बार कारगिल की लड़ाई लड़े तो उस समय तो हम घर चली गई थी। करीब हो गया होगा, उस टाइम में सुमन भैया 7 साल के थे। 30-35 साल हो गया होगा, 30-32 साल। सुमन भैया जो कि अभी काफी बड़े हो गए हैं, 35 साल के हो गए ना, 40 साल 40 साल के। तो उस टाइम में ना 7 साल के सुमन था, 5 साल की सास बीमार, उनको लेके दाई दाई थी। दादी बीमार, तेरे दादी से तो वो लड़ाई उस बार तो चलो मोर्चा उर्चा सब खुद आ गया था ना। मोर्चा मतलब मोर्चा खुदा जाते जैसे घर इतना इतना गड्ढा खुदा था तोड़ में सुराख जैसे। अच्छा। ऊपर से रहेगा ऐसे ही, जैसे अंडरग्राउंड में घर बनता है वैसे ही बनता था। वो मतलब कोई मिसाइल विसाइल गिरे तो अंदर जाके चुपचाप, तब उसमें जवान से छुप छुप के रहते। अच्छा, वो जवान के लिए। हाँ, वही मोर्चा बोलते थे। गेहूं का खेती उपटा के और तोड़ में मोर्चा। अच्छा, जो कारगिल मूवी में भी दिखाया है। कारगिल मूवी में हम घर थी उस टाइम, चली गई थी कारगिल वॉर में आप घर थे। लेकिन उस बार साथ थे ना, तो 6 महीना तक मेरठ आए थे एक्सरसाइज में। मेरठ से बस रातों रात यही दिल्ली आ गए, राजस्थान चले गए बॉर्डर पर। युद्ध छिड़ गया तो भेज दिया सीधा। रातों रात जितने औजार पाती थे ट्रेन से, बाप रे, ढो के पूरे आ गया था यहाँ पर। उस बार तो शायद 4-5 महीना यहीं पर रहा। वो भी टाइम अलग ही था ना, फोन था ना, कुछ पता भी नहीं चलता था कि कौन कहाँ पर है। तब ना दादा को एक बार एक्सीडेंट हुआ था पुंछ में, 5-6 दिन के बाद गया टेलीग्राम, जैसे जैसे एक्सीडेंट हो गया है, हालत खराब है, तब रोने धोने लगे। उस टाइम में भी बच्चे सब छोटे छोटे खूब रोते थे, क्या करो कहाँ जाओ। फिर इनको 7 दिन पर जो हॉस्पिटल से छोड़ा ना बस एक्सीडेंट में, तब दादाजी के फिर भेज दिए, बोले साहब घर जाओ, आपको बच्चे उच्चे परेशान है। फिर आए तो दादाजी पीला पड़ गए थे एकदम, यहाँ से यहाँ उन्हें घुस कर जाओ से नहीं नहीं हो रहा है। देखो दोस्तों, ये हैं चाचा जी जिनको हम सब दादाजी बोलते हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर मेरे दादाजी। खाना दुआ रही है दादी, हाय कर दो। हाय। अभी आप ही के बारे में बता रही थी, जो आपका एक्सीडेंट हो गया था आर्मी में। अच्छा। जो 2 दिन का छुट्टी देके आपको भेजा था। 7 दिन की छुट्टी लगे भेजला के। उस बार 3 बस से पलट गया था, कितना तो मर गए। वही इस तरीके से जो आर्मी वाले लोग होते हैं, वो सिर्फ वो खुद नहीं बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनका पूरा परिवार इधर घर में लड़ रहा होता है ना। और क्या, सही बात है। तो फिर सुनेंगे कभी और कोई और दादाजी से, चाची से। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।